एक समय की बात है। असम के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। वो दोनों भाई ही किसान थे और उनके पास खेत का एक टुकड़ा था जिस पर वो धान उगाते थे। एक साल उनके खेत में धान के पौधों के बीच एक गौरैया युगल ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद मादा गौरैया ने 2 अंडे दिए और उनके फूटने का उत्सुकता से इंतजार करने लगी। अंडों को गर्म रखने के लिए मादा गौरैया और नर गौरैया बारी बारी से घोंसले में बैठते। जल्दी ही उनके अंडों में से 2 नन्ही गौरैया निकल आईं। नर और मादा दोनों बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो प्यार से अपने बच्चों का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होने लगे। इस बीच धान की फसल खड़ी हो गई। रोज दोनों भाई खेत पर आते और धान में पानी डालते। धान अच्छे से उग सके इसके लिए वो आसपास के झाड़ झंझाट को भी हटाते रहते। जल्दी धान की फसल कटने के लिए तैयार हो गई। यह देख मादा गौरैया ने नर गौरैया से कहा, जल्दी ही चावल के लिए धान को काट लिया जाएगा। इससे हमारा घोंसला नष्ट हो जाएगा। अभी तो हमारे बच्चे उड़ने लायक भी नहीं हुए, अब हम क्या करेंगे? तो नर गौरैया बोलता, परेशान मत हो, अभी धान की कुछ फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, उसमें कुछ और वक्त लगेगा। हम अगले हफ्ते से ही अपने बच्चों को उड़ाना सिखाना शुरू कर देंगे। जल्दी ही वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाने लगे। रोज ही उन्हें उड़ने के लिए कहते, पर बच्चे तो भी बहुत छोटे थे, यहाँ तक कि उनके पंख भी पूरी तरह से नहीं उगे थे। फिर एक दिन उन्होंने दोनों भाइयों की बात सुनी। यह फसल अब कटने के लिए तैयार हो गई है, छोटे भाई बड़े भाई से कह रहा था। तो बड़ा भाई बोला, तुम ठीक कह रहे हो, हमें जल्दी ही कटाई शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन यह बहुत बड़ा खेत है और हम अकेले यह काम नहीं कर सकते हैं। छोटा भाई बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, चलो चल के इस बारे में गांव की परिषद से बात करते हैं। अगर सारे गांव वाले हमारी मदद करते हैं तो हम एक ही दिन में फसल की कटाई कर सकेंगे। बड़ा भाई यह सुन के खुश हो गया और बोला, बहुत बढ़िया विचार है, मैं कल परिषद से बात करता हूँ और इतवार को हम कटाई कर लेंगे। यह सुन मादा गौरैया रोने लगी। रोते रोते बोली, हमारे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते, अब हम सब मारे जाएंगे। नर गौरैया मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इतवार तक ये फसल नहीं कटेगी। मादा यह सुन के शांत हो गई, पर वो बच्चों को लगातार उड़ना सिखाते रहे। इतवार को सुबह मादा इतनी परेशान थी कि वह न तो खा पा रही थी और न ही सो पा रही थी, पर नर गौरैया एकदम आश्वस्त था। आश्चर्य की बात तो ये थी, इतवार आकर खत्म भी हो गया और उस दिन ना तो दोनों भाई आए और ना ही गांव वाले। सोमवार को दोनों भाई फिर से खेत पर पहुंचे। बड़े भाई ने छोटे भाई से शिकायत की, गांव वाले इतने आलसी हैं कि कोई भी इतवार को यहाँ नहीं आया। छोटे भाई ने मायूसी से कहा, मुझे तो अब चिंता हो रही है, अगर फसल को नहीं काटा गया तो यह बर्बाद हो जाएगी। बड़ा भाई बोला, मैं ऐसा करता हूँ कि कल अपने पड़ोसियों से मदद करने को कहता हूँ और फिर अगले इतवार तक हम इस फसल को उनकी मदद से काट लेंगे। बड़े भाई ने सुझाव दिया। तो छोटा भाई बोला, हाँ इस तरह तो हम 2 दिन में ही फसल काट लेंगे। यह सोचकर दोनों घर वापस चले गए। मादा गौरैया अभी भी चिंतित थी, क्योंकि उनके बच्चे अभी भी उड़ने के काबिल नहीं हुए थे। पर नर गौरैया बोला, परेशान मत हो, वो अगले इतवार भी इस फसल को काट नहीं पाएंगे। इस बार मादा ने नर गौरैया को विश्वास कर ला लिया और ठीक ऐसा ही हुआ। अगले इतवार न तो दोनों भाई आए और ना ही उनके पड़ोसी आए। सोमवार को जब दोनों भाई आए तो छोटा भाई गुस्से से बोला, हमारे पड़ोसी कितने बेकार हैं, कोई भी इतवार को नहीं आया। बड़ा भाई उसे समझाते हुए बोला, इस बार हम अपने रिश्तेदारों से मदद मांगेंगे, आखिर खून पानी से ज़्यादा कहीं गाढ़ा होता है, वो हमारी जरूर सहायता करेंगे। छोटा भाई कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, हम अगले इतवार को फसल काटना शुरू करेंगे और 3 दिनों में पूरी फसल काट लेंगे। यह बातचीत सुन मादा गौरैया ने नर गौरैया को देखते हुए कहा, अब तो हमारे बचने की कोई संभावना ही नहीं है। नर बोला, अब हमारे बच्चे थोड़ा सा उड़ सकते हैं, इसलिए हम पूरी रात कुछ दूरी तक उड़ सकें तो यह यहाँ से निकल सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता वे इस इतवार को भी फसल काटेंगे, देखो क्या होता है। वह मुस्कुराते हुए बोला। एक बार फिर से वही साबित हुआ, इतवार आकर चला गया, ना ही दोनों भाई आए और ना ही उनके रिश्तेदार।
अगली सुबह जब दोनों खेत पर आए तो बहुत परेशान व हताश थे। कुछ देर तक वो एकदम शांत खड़े रहे। फिर बड़ा भाई बोला, भाई इस तरह तो धान को नष्ट नहीं होने दे सकते। हम कल आकर खुद ही काटने का काम शुरू कर देते हैं। छोटा भाई उनसे सहमत होते हुए बोला, हाँ यही ठीक रहेगा। हमें फसल काटने में 6 दिन लगेंगे, पर कम से कम इस बार फसल कट तो जाएगी। नर गौरैया उनकी बात सुनने के बाद मादा से बोला, आज रात ही हम यहाँ से जाना होगा। मादा गौरैया बोली, हो सकता है वे कल भी फसल न काटें। आखिरकार वो तो कब से इस काम को टालते आ रहे हैं। नर गौरैया बोला, अब तक वो अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर थे, इसलिए उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा था। पर अब उन्होंने इसे खुद से करने का निश्चय किया है। अब तो यह पूरा हो ही जाएगा। उस रात गौरैया युगल अपने बच्चों के साथ वहाँ से उड़ गया और अगली सुबह दोनों भाइयों ने फसल काटना शुरू कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम अपने काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो हमारा कार्य कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा फेसबुक पेज को। धन्यवाद।